नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 17 मई से 23 मई के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये साप्ताहिक राशिफल मैं टैरो कार्ड के माध्यम से निकालता हूं और ये एक जनरल रीडिंग होती है और ये मेनली आपके जो सनशाइन है यानी कि डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से होती है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आप देखिए, और अगर आपको नहीं पता कि आपका कौन सा राशि लगती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं इस हफ्ते का अपना राशिफल जानने के लिए? हाँ, तो साथियों पूरा अपना वीडियो अच्छे से देखिए और अपने मिलने वालों के साथ भी इसको शेयर करिए, जिससे कि वो भी इससे गाइडेंस लेके अपना आने वाला सप्ताह बहुत अच्छा कर सकें। आपका पिछला सप्ताह बहुत अच्छा गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और आने वाला सप्ताह भी बहुत अच्छा जाएगा, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है। और अब मैं शुरू करता हूँ, आज का पहला कार्ड लेता हूँ एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आज साथियों मैं एक अलग तरीके से कर रहा हूँ, थोड़े से और अच्छे एनालिसिस कर रहा हूँ। एरिस राशि वालों के लिए कार्ड निकले हैं 3। एक कार्ड हमारा करियर का, एक कार्ड रिलेशनशिप का, और तीसरा कार्ड हमने लिया है आपकी हेल्थ का। तो अगर हम करियर की बात करें, एरिस राशि वालों के लिए ये हफ्ता एक अच्छी न्यूज़ लाता दिखाई दे रहा है। उनके सामने नए प्रपोजल आते दिखाई दे रहे हैं करियर से रिलेटेड, यानी कि अगर उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनको वो जॉब मिलता दिखाई दे रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनका अपना जहाँ पर जॉब चल रहा है वहाँ पर उनको प्रमोशन भी मिल सकता है। कहीं ना कहीं उनके जॉब के ऊपर, करियर के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट होता दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। दूसरा, अगर वो बिज़नेस, हालांकि इस समय सारे बिज़नेस थोड़े से डाउन है, पर अगर आपके मन में कोई बिज़नेस का चल रहा है प्रारूप, हो सकता है कि कुछ आप ऑनलाइन करने की सोच रहे हो, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती इस हफ्ते दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के अगर एरिस राशि की हम करियर की बात करें तो करियर के लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। अब देखते हैं रिलेशनशिप के लिए। यस, रिलेशनशिप में अगेन रिलेशनशिप आपके थोड़े और अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, और विशेषकर किसी न किसी फीमेल के साथ, भले ही आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी एक फीमेल के साथ अच्छे रिलेशंस होते दिखाई दे रहे हैं। अब वो फीमेल कोई आपके घर की भी मेंबर हो सकती हैं, लाइक आपकी मदर, सिस्टर, भाभी, बहन, दादी, नानी, कोई आपकी फ्रेंड, कोई आपकी फियांसी, कलीग, किसी से भी आपके रिलेशंस और अच्छे हो सकते हैं। और अगर हम प्रोफेशनल बात करें तो आपकी जो फीमेल बॉस है वो मेरे को यहाँ पर आपको सपोर्ट करते दिखाई दे रही है आपके करियर से रिलेटेड। तो जब हमारे रिलेशंस इम्प्रूव होते हैं तो हम अपने चहुमुखी विकास हमारा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक संतोष आ जाता है कि यस, अब हमारे साथ कई लोग हैं। तो आपके साथ, एरिस राशि वालों के साथ ये इस हफ्ते होता दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें तीसरे कार्ड की, जो कि हमने निकाला है हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए थोड़ी सी इस हफ्ते परेशानी आती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि काम की अधिकता के कारण या कुछ चीज़ों में आप उलझ के आपकी सेहत के ऊपर कुछ एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। आपको अपनी हेल्थ को लेके अपने से ही थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, यानी कि हेल्थ और काम के बीच में थोड़ा सा आप झूल सकते हैं, क्योंकि हेल्थ आपको अलाउ नहीं करेगी काम करना, और आपका काम आपको प्रेशराइज करेगा कि वो आपको ख़त्म करना है। देन यू हैव टू टेक ए कॉल, क्योंकि सेहत से बढ़ के साथियों कुछ भी नहीं है। तो पहला आप ध्यान रखिएगा सेहत के ऊपर, वो सही हो जाए, फिर उसको अच्छे से, चैलेंज है सेहत के लिए, आपका चैलेंज है, उसको ऐसा नहीं कि आप हटा नहीं सकते। चैलेंज को जब हम अच्छे से फेस करते हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि इस समय आपके साथ अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो जो भी एक गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल है, आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको आप निकाल ले जाएंगे। तो ये था एरिस राशि वालों का इस हफ्ते का। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द एम्प्रेस, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। तो करियर के लिए अगर हम बात करते हैं टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए, करियर इस हफ्ते इनका बहुत अच्छा ग्रो करता दिखाई दे रहा है।
नॉर्मल चलता हुआ नहीं, ग्रो करता दिखाई दे रहा है। आपके सामने नई अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही हैं, नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं, नए बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं। ये फर्टिलिटी का आपका हफ्ता शुरू होने जा रहा है, यानी कि आप चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, दोनों में आपकी ग्रोथ अच्छी होती दिखाई दे रही है। आपका चहुमुखी विकास होता दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। आप जो भी काम करेंगे, जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, अगर हम आपके रिलेशंस की बात करें, रिलेशंस में थोड़ा सा आपको इस हफ्ते सेटबैक मिल सकता है। हो सकता है कोई आपको अपना चाहने वाला, कोई आपकी फ्रेंड, कोई आपका फ्रेंड आपकी कोई भी रिलेशन में हो सकता है आपको धोखा दे, आपको चीट करे, जिसके साथ आपके इवन ये भी पॉसिबल है कि सालों के साथ रिलेशन, सालों से रिलेशन चले आ रहे हैं, वो भी आपको हो सकता है धोखा दे। कहीं ना कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है। तो उसके लिए एक आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि ये तो दुनिया है बॉस, जब तक उनको हमारे से कुछ अच्छा मिलता दिखाई देगा, रिलेशन रखेंगे। हमसे जहाँ कोई अच्छा मिल जाएगा, किसी भी रूप में हमें छोड़ देंगे। ये अक्सर ऐसा होता है। तो अगर इस हफ्ते आपके साथ ऐसा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि एक तो आपका दिल टूटता दिखाई दे रहा है, दूसरा अगर आप उसको दिल पे ले लेंगे तो अगेन उसका असर आपके दिल के ऊपर आएगा। हालांकि सेहत की बात करें तो सेहत का कार्ड एकदम, हेल्थ का कार्ड एकदम इसी को जोड़ रहा है कि अगर आप इस बात को, इस घटना को अपने दिल पे ले लेंगे तो आपके दिल के ऊपर भी असर आएगा। जो आपका हेल्थ का कार्ड है साथियों, ये हेल्थ का कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपकी हेल्थ रहेगी। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर आप अपनी हेल्थ को पूरी ध्यान दे रहे हैं, अच्छा खाना पीना ले रहे हैं, टाइम पर सो रहे हैं, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आजकल जो चीज़ें हमारे आयुष डिपार्टमेंट ने रिकमेंड की हुई हैं, आप उनको ले रहे हैं, प्लस बाहर का खाना आप नहीं खा रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ें, प्लस जो मेडिटेशन और प्राणायाम, ये जो दो चीज़ें, इसको यानी कि इस पूरे जो सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसमें से कहीं से भी आपकी अगर चूक हो जाती है तो उसका असर आपके हेल्थ के ऊपर पड़ता दिखाई दे रहा है। तो दोनों चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई चीट करता है तो उसको दिल पर नहीं लेना, और दूसरा जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है जो आयुष डिपार्टमेंट ने इशू किया हुआ है, आप उसको फॉलो करते रहिए, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं एट ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप एंड 7 ऑफ सोल्ड्स। तो जेमिनी राशि वालों के लिए साथियों, अगर हम करियर की बात करें, जॉब की, बिजनेस की बात करें, तो ये हफ्ता उन लोगों के लिए बहुत अच्छा आता दिखाई दे रहा है जो अपने स्किल पे काम करते हैं, यानी कि स्किल से रिलेटेड, अगर वो प्रोफेशन में है या बिजनेस में है। जैसे कि मान लो कि आपका अपना आईटी रिलेटेड कोई काम है, आपका अपना काम है, या प्रोफेशन में भी अगर हैं, आप जॉब में भी हैं, तो अपने स्किल से रिलेटेड कुछ आप करते हैं। तो चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपके जॉब में हो, अगर आप अपना स्किल के रिलेटेड, टैलेंट के रिलेटेड आप कुछ काम करें तो वो आपका और अच्छा होता दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। यानी कि उसमें आपकी ग्रोथ भी होगी, उसमें आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, उससे आपको फ़ायदा भी मिलता दिखाई दे रहा है। प्लस आपको अपना ये स्किल, अपना टैलेंट और शार्प करने का मौका भी मिलेगा इस हफ्ते। तो ये भी पॉसिबल है कि कोई जो आपकी इंडस्ट्री का ज़्यादा कोई जानकार हो, वो आपको कहीं ना कहीं कुछ गाइड कर सकता है, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य अपने स्किल को शार्प करना है। ये भी पॉसिबल है कि अगर आप जॉब में हैं तो आपका डिपार्टमेंट आपको कुछ ट्रेनिंग के लिए भेज सकता है, जिससे आप इसमें और इम्प्रूव कर सकें। अब अगर बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में कहीं कुछ साथियों ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपका मन भर जाए कि यार बहुत हो गया, क्योंकि हर बार सभी रिलेशंस हमारे हिसाब से हमें रिस्पॉन्ड करें ऐसा नहीं होता।
और जब ऐसा नहीं होता तो हमें इन चीज़ों का कष्ट होता है, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, दिल पे लग जाती है बातें कि यार मैंने तो सबके साथ इतना किया, मेरे साथ कोई ऐसा नहीं कर रहा, है ना। तो ये हफ्ता कुछ ऐसा आपका दिखाई दे रहा है कि जबकि सारे रिलेशंस आपके साथ हैं, रियलिटी ये है कि सारे रिलेशंस आपके साथ हैं, पर फिर भी कुछ चीज़ों को लेके आपके मन में ऐसी बातें आ जाएंगी कि यार सब छोड़ दो, बेकार की सब चीज़ें हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा आपका डिटैचमेंट की तरफ आप चले जाएं। रिलेशनशिप की बात करें, करियर की बात नहीं करें, करियर की बात खत्म हो गई। रिलेशनशिप में थोड़ा सा हो सकता है आप डिटैचमेंट की तरफ चले जाएं कि सब छोड़ दो, बेकार की चीज़ें हैं, मेरे को किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। पर ये एक टेम्परेरी फेस होगा, क्योंकि एक्चुअल में जो आपके रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छे हैं, प्रगाढ़ हैं, मजबूत हैं, उनमें कहीं कोई खराबी नहीं है। और अब मैं अगर आपकी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में भी यस थोड़ा सा इश्यू दिखाई दे रहा है मिथुन राशि वालों के साथ। एक तो आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, ऐसा कार्ड बता रहा है। आपको अपने हेल्थ को लेके सीरियस होना है, इसको लेके मजाक आपको नहीं बनाना, ना अपना या किसी दूसरे का। दूसरा, अगर किसी को कोई मेडिकल हेल्प मिल रही है तो वो उसकी ज़रूरत है, इस समय उसको मिलने दीजिए। आप कहीं से भी मन में ये ना लाइए कि लाओ इतनी चीज़ों को मैं भी स्टोर कर लूँ, पता नहीं मेरे को ज़रूरत पड़ जाए तो ये स्थिति से आपको अपने को बचा के रखना है। जिस किसी को आपके अलावा आपका कोई मिलने वाला ही होगा, कोई जानने वाला होगा जिसको कोई मेडिकल एड मिल रही है, मेडिकल हेल्प मिल रही है, उसकी वो ज़रूरत है, तो उसको वैसा करने दो, वैसा मिलने दो। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी, अभी ऐसा कार्ड सजेस्ट नहीं कर रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, पर अगर इस नेगेटिव थॉट के साथ आप चलेंगे, उन चीज़ों को आप एक्वायर करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली वो आपके हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालेगी। तो इन चीज़ों को लेके अगर आप अपना ये हफ्ता बिताते हैं तो काफ़ी अच्छा जाएगा आपका। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड द हाई प्रीस्टेस। तो अगर हम करियर की बात करें, करियर में निकला है आपका 6 ऑफ कप्स। कार्ड बहुत अच्छा है, आपको सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह हो सकता है कि कोई ना कोई आपका पुराना मिलने वाला, कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना रिश्तेदार, वो हो सकता है आपकी लाइफ में फिर से आए। और कहीं जहाँ पर आप रुक रहे हैं, आपको जॉब में मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको करियर ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर करियर में किसी और रीजन से आप स्टक हो रहे हैं, बिजनेस में आप स्टक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो एक एंट्री आपकी लाइफ में इस हफ्ते हो सकती है, वो आपको आपके करियर में काफ़ी सपोर्ट करेगी। उस सपोर्ट के कारण एक तो आपके उनके रिलेशंस भी प्रगाढ़ होंगे, क्योंकि एक्चुअल में वो रिलेशंस आपके बहुत अच्छे थे। कुछ समय की धूल उसके ऊपर पड़ गई, कुछ दूरियां बढ़ गई, पर वो समय की धूल भी साफ हो जाएगी और वो दूरियां भी फिर से नज़दीकियों में बदल जाएगी, और एक पॉजिटिव आउटकम के साथ आपका जो करियर है वो बढ़ेगा इस हफ्ता। काफ़ी अच्छा कार्ड है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। अब मैं अगर रिलेशंस की बात करूं तो इसी का अगर अब मैं एक्सटेंडेड फॉर्म को रिलेशन में, अगेन आपका द वर्ल्ड कार्ड आया रिलेशंस के लिए, एंड दिस इज द अल्टीमेट कार्ड इन टैरो रीडिंग। यानी कि आपके रिलेशंस इस हफ्ते बहुत 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 अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, इम्प्रूव होंगे। जहाँ पर आपके रिलेशंस खराब चल रहे थे, खराब हो गए थे, किसी न किसी कारण आपका मन मुटाव हो गया था अपनी फियांसी से, अपनी फ्रेंड से, अपने फ्रेंड से, मम्मी पापा से, बहन भाई, किसी से, वो रिलेशंस एक तो पैचअप होता दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। वो झगड़े खत्म हो जाएंगे आपके, आपका उनमें प्रेम भाव काफ़ी बढ़ जाएगा। और अगर हम यही बात करें कि आपकी प्रोफेशनल टर्म पे, तो आपका अगर प्रोफेशनल टर्म पे भी, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे भी अगर आपके रिलेशंस आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ, आपके जूनियर के साथ खराब थे, इस हफ्ते से वो रिलेशंस भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये दोनों कार्ड आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड निकले हैं कैंसर राशि वालों के लिए। अब अगर हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ में यस थोड़ा सा हेल्थ में इशू आता दिखाई दे रहा है।
पहली बात तो यह है कि जो हेल्थ में इशू है तो एक अच्छा आपको एडवाइस उसमें लेने की ज़रूरत होगी। दूसरा, अगर अभी कुछ जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि आपके साथ हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, तब तक उसको ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हो सकता है कि वो जब आप टेस्ट वगैरह कराएं तो हो सकता है आपको अच्छी सेहत निकले आपकी। तो जब तक ये चीज़ कंफर्म ना हो जाए कि आपकी एडवर्स कुछ हेल्थ है, तब तक आपको उसको लोगों को शेयर नहीं करना है। प्लस जो आपका इंट्यूशन बोले, ठीक है, कि इंट्यूशन बोले कि जैसे कि किस डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट लेना है या कौन सी थेरेपी करानी है। हमारे पास अलग अलग थेरेपी मौजूद है किसी भी इलनेस के लिए, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरल थेरेपी, रेकी हीलिंग, है ना। तो ये सभी थेरेपीज अपने में परफेक्ट हैं, कारगर हैं, कंप्लीट हैं। पर जिस पे भी आपका मन करे आप तुरंत उसको करिएगा। बहुत ज़्यादा इस पे लोगों को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, बताइए मैं क्या करूं। जो आपके मन में पहली बार आए उसको कर लीजिए। और अगर आपको कहीं से रेकी हीलिंग की ज़रूरत है तो आप मेरे को दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9284576827 पे। मैं रेकी हीलर हूँ, रेकी मास्टर हूँ, मैं आपकी सहायता कर पाऊँगा। तो कुल मिला के अगर देखते हैं, कैंसर राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता जाता दिखाई दे रहा है और हेल्थ में भी बहुत कोई इशू नहीं है अगर वो अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख लेते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वेंट्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। साथियों, अगर लियो राशि की हम करियर की बात करें तो करियर में आपका इस हफ्ते कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। बस एक जो आपका नेचर है कि थोड़े से आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार से आप कई बार बात नहीं करते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। प्लस अगर इस हफ्ते कोई करियर से रिलेटेड आपको डिसीजन लेना पड़ता है तो अगर हो सकता है तो उसको आप अवॉइड करिएगा। इन दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है लियो राशि वालों को करियर से रिलेटेड। अब मैं अगर आपके रिलेशंस की बात करूं तो रिलेशंस में थोड़ा सा दिक्कत है। हो सकता है कि आप जो रिलेशंस आपके चल रहे हैं वो चाहे रिलेशंस यानी कि आपके अपने रिलेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि मम्मी पापा, बहन भाई, दादा नानी, भाभी, पति पत्नी, फियांसी, फ्रेंड, कोई भी रिलेशन है। कहीं कुछ ऐसा कार्ड दिखाई दे रहा है कि आप उन रिलेशंस से ओवरबर्डन हो गए हो, यू आर जस्ट पुलिंग दैट रिलेशंस, कि मेरे को निभाना है इसलिए आप निभा रहे हो। कार्ड्स ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये कार्ड ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये समय आ गया है कि उन रिलेशंस को थोड़ा सा आप उतार के रख दो। उन रिलेशंस का बोझ आप कैरी मत करो। अगर अच्छे रिलेशंस हैं तो निभाते रहो, अच्छा नहीं है तो सिर्फ इसके लिए कि लोग क्या कहेंगे या हमारा इतना टाइम से रिलेशन चल रहा है उसको बुरा लग सकता है। नहीं साथियों, इट इज़ योर लाइफ। अपने लाइफ के डिसीजन खुद लीजिए, क्योंकि ये कार्ड अपने में बता रहा है कि एक बार अगर आपने ये डिसीजन ले लिया, वो जो बोझ है, रिश्ते का बोझ जिसको आप ढो रहे हैं, उसको आप एक बार उतार के रख दीजिए, आपका जीवन बहुत हल्का हो जाएगा और आगे आपको सफलताएं भी मिलती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उस रिलेशंस में उलझ के आप अपने करियर पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो। और अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद अभी आपकी हेल्थ हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा ठीक ना चल रही हो, कहीं कुछ हेल्थ में एडवर्स इशू दिखाई दे रहा है। पर इस हफ्ते आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाएगा। कोई ना कोई, अगर आप अब तक सही हॉस्पिटल या सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए हैं तो ये आपको कोई ना कोई आपका साथी, आपका कलीग कहीं से या कोई आपको ऐसी गाइडेंस मिल जाएगी जो आप सही डॉक्टर पे, सही हॉस्पिटल पहुंच जाओगे और आपका सही ट्रीटमेंट हो जाएगा एंड यू विल बी क्योर्ड। आप एकदम ठीक हो जाओगे। हो सकता है ये सप्ताह खत्म होते होते तक आप पूरे ठीक हो जाओ, है ना। तो ये आपकी संभावनाएं जो इस समय थोड़ा हेल्थ को लेके इशू है, आपके वीकेंड तक
सॉरी, वो मेरे को ठीक होती दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के अप डाउन दोनों रह सकते हैं लियो राशि यानी कि सिंह राशि वालों की लाइफ में इस हफ्ते। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ वेंड्स। साथियों, अगर हम करियर की बात करते हैं वर्गो राशि वालों के लिए, तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि यू आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग 2 और 3 टास्क एट अ टाइम। आप में काबिलियत है, आप में खूबी है कि आप 2-3 काम एक साथ हैंडल कर सकते हैं। इसको हम दोनों तरीके से ले सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि आप 2-3 डिपार्टमेंट का काम एक साथ हैंडल कर रहे हैं, आप ऑपरेशंस भी देख रहे हैं, आप एचआर भी देख रहे हैं, हो सकता है प्लानिंग भी आपके जिम में आ रहा हो, और अगर अब तक नहीं है तो इस हफ्ते आ सकता है ना। क्योंकि एक तो स्थिति थोड़ी सी बहुत अच्छी नहीं चल रही है हमारे किसी भी ऑफिस के डिपार्टमेंट में, तो आपके ऊपर वो आ सकता है असर। प्लस क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है तो उसको बहुत अच्छे से आप निभा भी जाओगे। तो ये जो आपका गुण है इस हफ्ते ये और निखर के आ रहा है, इस कारण आपको आपके ऊपर काम और आ भी सकता है जिसको आप बखूबी अंजाम दोगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए। अब अगर इसमें रिलेशंस की बात करूं तो कहीं ऐसा आ रहा है कि आप कुछ रिलेशंस को मैच्योर करने में बहुत जल्दबाजी करना चाह रहे हैं। आप कहीं पर कोई दोस्ती करना चाह रहे हैं, मोटिव कोई भी हो सकता है, मैं अभी मोटिव पे नहीं जा रहा हूं, पर आपको है कि यार ये फटाफट हो जाए और ख़त्म हो, या मेरी उससे दोस्ती हो जाए, फिर मैं ये कर लूँ। तो ये जो आपके अंदर अनरेस्टनेस है ना, उस चीज़ को पाने की, उस चीज़ को अचीव करने की, उसको थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। क्योंकि रिलेशन जो हैं वो ना तो जल्दबाजी के कारण होते हैं और ना ही हथेली पे सरसों उगाई जाती है रिलेशंस के लिए। वो तो एक ऐसा बीज होता है रिलेशंस का जिसको आप ज़मीन में बोते हैं और उसके बाद उस पर प्यार का, स्नेह का, आत्मीयता का, अंडरस्टैंडिंग का पानी देते हैं, हवा धूप मिलती है, तब आपके वो रिलेशंस का पेड़ बनता है। तो आपके लिए ये डिवाइन मैसेज है कि रिलेशंस को वो पकड़ने के लिए, अचीव करने के लिए बहुत तेज भागने की ज़रूरत नहीं है, उनको समय दीजिए। समय दीजिए रिलेशंस को ग्रो करने के लिए, मैच्योर होने के लिए, तभी वो आपको फ़ायदा देगा। तो थोड़ा सा आपके लिए कॉशन है इस हफ्ते। और अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, हेल्थ में थोड़ा सा वर्गो राशि वालों के लिए भी इस सप्ताह थोड़ा सा इशू दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग अब भी कुछ एडवर्स हेल्थ इशू उनकी चल रही हो, प्रॉब्लम हो, और ये हफ्ता भी कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी वैसी हेल्थ कंटिन्यू रहेगी। यानी कि इसको यूँ मान के चलते हैं कि अगर अभी आपकी सेहत थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो वो इस हफ्ते वैसे ही रहने की उम्मीद है, और अगर अच्छी है तो वो भी ऐसे ही रहने की उम्मीद है। तो हेल्थ में बहुत ज़्यादा चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, विशेषकर उनके लिए जिनकी थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है। पर समय ऐसा है, ठीक हो जाएगा, समय लगता है हर चीज़ का ठीक होने में। जो नियम है उनको पूरे करते रहिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, प्राणायाम करिए, पूरी नींद लीजिए, टाइम पर दवाई लीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। तो कुल मिला के मिक्स हफ्ता है कन्या राशि वालों के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ कप, स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ वेंड्स। तुला राशि वालों के लिए अगर करियर की बात करें तो बहुत अच्छा कार्ड निकला उनका। एक नया करियर शुरू होता दिखाई दे रहा है तुला राशि वालों के लिए। एक्सक्यूज मी। नया करियर, नया जॉब, नई प्रमोशन, नया प्लेसमेंट अगर आप जॉब करते हैं तो, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये सही है कि इस समय अधिकतर बिजनेस थोड़े से डाउन है, पर आपके सामने इस हफ्ते अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आ सकती है का मतलब ये होता है साथियों कि
आप उसकी तलाश करते रहेंगे, आप उसकी कोशिश करते रहेंगे और वो एप्रोप्रिएट टाइम पे आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। उसके लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर मैं रिलेशंस की बात करूं, आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है साथियों रिलेशंस के लिए कि पर्टिकुलरली इस हफ्ते आपको रिलेशंस को बहुत संभाल के चलना है। वैसे तो साथियों हमारी अपनी निजी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे रिलेशंस हैं उनको प्यार से मेंटेन करें। जैसे अभी मैंने पहले भी कहा कि उनमें प्यार का, स्नेह का, आत्मीयता का पानी देते रहें, खाद देते रहें, जिससे कि वो रिलेशंस ग्रो करते रहें। पर तुला राशि वालों के लिए पर्टिकुलर इस हफ्ते के लिए संदेश है, डिवाइन मैसेज है कि बहुत प्यार से उनको अपने रिलेशंस को हैंडल करना है। अगर कहीं कोई मन मुटाव हो जाता है, कहीं उनके ऊपर गुस्सा हो जाता है, कहीं से कोई उनको मतलब एक तरीके से समझो कि उनको कोई उल्टा सीधा भी कह देता है, तो वो शांत रह के उस समय को गुजरने दीजिएगा। ये डिवाइन मैसेज आपके लिए, एक तो आप में ये पावर है, आप में कैपेबिलिटी है, आपका ये गुण है, पर फिर भी कई बार क्या होता है कि क्षणिक आवेश में आके हम लोग कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं और वो फिर हमारे जो रिलेशंस है उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। रिलेशंस बनाने में बहुत समय लगता है, ख़त्म तुरंत हो जाते हैं। तो ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि उसको आप बहुत सी प्यार से संजो के रखेंगे तो बहुत अच्छे बने रहेंगे। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में लिब्रा राशि वालों के लिए कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छी हेल्थ जाती दिखाई दे रही है। और अगर कहीं अभी तक आपका पिछले हफ्ते कहीं आपको कुछ एडवर्स हेल्थ में थी, आपकी कोई नेगेटिव हेल्थ थी, कहीं कुछ प्रॉब्लम थी हेल्थ में, तो इस हफ्ते वो आपकी हेल्थ सही होती दिखाई दे रही है, सॉल्व होती दिखाई दे रही है। यू विल बी अ हेल्दी पर्सन बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो अच्छे कार्ड्स हैं लिब्रा राशि वालों के लिए, ये हफ्ता काफ़ी अच्छा जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ वेंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल। बहुत ही बेहतरीन कार्ड कह सकते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। अगर मैं करियर की बात करूं, करियर आपका नई ऊंचाइयों पे जा सकता है, नई शुरुआत हो सकती है, नया जॉब मिल सकता है, नई प्रमोशन मिल सकती है, नए बिजनेस को आप एंटरटेन कर सकते हैं, आपका नया कोई वेंचर शुरू हो सकता है जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो वो पूरा हो सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आपके करियर से रिलेटेड जो आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगा, आपको ग्रोथ की ओर ले जाएगा, आपको स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगा। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है करियर के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो अगर आप इस हफ्ते कुछ नया करने की सोच रहे हैं, प्लीज गो हैड, आपको टाइम सपोर्ट कर रहा है, टाइम आपका फेवर कर रहा है, आपको वो अच्छा जाएगा। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशंस की, तो अगेन रिलेशन के लिए भी आपका बहुत अच्छा कार्ड निकला है। ये भी संभव है कि आपके रिलेशंस लोगों के साथ इतने अच्छे हैं कि दूसरे लोग आपके रिलेशंस की मिसाल दें कि साहब रिलेशंस हो तो उनके जैसे हो। देखिए, आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ अगर हम लोग दोस्ती की बात करते हैं तो हमेशा कृष्ण सुदामा की दोस्ती की बात करते हैं, है ना। तो ये क्यों? क्योंकि एक उन्होंने उसका मापदंड निर्धारित कर दिया कि साहब इस तरीके की दोस्ती होती है, निश्चल दोस्ती होती है, बिना किसी स्वार्थ के दोस्ती होती है, दोस्ती का नाम देना होता है। आपके अगर रिलेशंस की मैं बात कर रहा हूं, रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। जो आपके रिलेशन जिनके साथ हैं वो मजबूत और होंगे। आपके अगर इस हफ्ते को नए रिलेशंस बनते हैं, वो रिलेशंस भी मजबूती की ओर जाएंगे। प्लस लोगों के लिए भी आप एक मिसाल बनेंगे रिलेशंस के लिए। तो काफ़ी अच्छा है कार्ड ये स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। अब मैं अगर हेल्थ की बात करूं, अगेन तीसरा भी आपका अब तक जितनी रीडिंग हुई है सबसे बेहतरीन कार्ड निकले हैं। मैं आपको कांग्रेचुलेट भी बोलना चाहता हूं कि जब ऐसे कार्ड आते हैं मेरे चेहरे पे भी रौनक आ जाती है, क्योंकि आप सब लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो। जब आपके साथ खुशियाँ आएंगी तो आपकी खुशियाँ मेरी खुशियों का कारण बनती हैं। अब मैं अगर आपकी हेल्थ की बात करूं, वृश्चिक राशि वालों के हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं है। और अगर अब तक आपका इस हफ्ते अभी तक आपके साथ कोई हेल्थ में नेगेटिव इफेक्ट था तो इस हफ्ते वो ठीक हो जाएगा। यू विल बी ए हेल्दी पर्सन दिस वीक। तो कुल मिला के करियर, रिलेशंस, हेल्थ
परफेक्ट इस हफ्ते होने जा रहा है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ सोल्ड्स, 5 ऑफ द हेरोफेंट एंड 9 ऑफ कप। अगर धनु राशि यानी कि सैगिटेरियस राशि वालों की अगर मैं करियर की बात करूं, तो करियर के लिए आपके लिए एक थोड़ा सा संदेश ये है, डिवाइन मैसेज ये है कि थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए। हो सकता है कुछ ऐसे रीजंस हो जिसके कारण आप थोड़ी सी स्ट्रेस में हो, थोड़ा डिप्रेशन में हो, थोड़ा हो सकता है कि आप एंजाइटी ज़्यादा बढ़ रही हो, आपको लग रहा हो कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपका लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसी कुछ फीलिंग्स हो सकता है आप में आ रही हो जिसके कारण आप अंदर से बहुत लो फील कर रहे हो। तो डिवाइन मैसेज आपके लिए है कि थोड़ा सा ब्रेक दे दो। एक तो रूटीन में ब्रेक दे दो अगर पॉसिबल है, हालांकि उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जो सिनेरियो चल रहा है आपके हाथ में शायद उतनी पॉसिबिलिटी ना हो रूटीन में ब्रेक देने की, पर अगर हो तो जरूर दीजिएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके हाथ में जरूर है, मेडिटेशन। ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि आप अपने को मेडिटेशन में जरूर लेके जाएं, सुबह शाम दोनों समय, जितनी देर आप बैठ सकते हैं। गाइडेड में अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता तो गाइडेड मेडिटेशन करिए। अगर आपको ये नहीं पता कौन से गाइडेड मेडिटेशन करें, तो आप जिस भी सेक्ट को मानते हैं, आप हिंदू हैं तो ओम का चैंटिंग कर सकते हैं, आप मोहम्मदन हैं तो जो आपके अल्लाह से रिलेटेड चैंटिंग है, अगर आप सिख हैं तो गुरुवाणी लगा के आंख बंद करके उसमें डूबने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ पर ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। आपके लिए इस समय जरूरी है कि आप मेडिटेशन में जाएं। और अगर आपको लगता है कि आपको मैं गाइड करूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपको आपके लिए गाइडेड मेडिटेशन भेजूंगा जिससे आप इस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा, अगर मैं आपके रिलेशंस की अगर बात करूं तो रिलेशंस में भी थोड़ी सी कहीं हो सकता है प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए डिवाइन मैसेज क्या है कि अगर आपके कहीं झगड़ा हो, जैसे वाइफ हस्बैंड का भी झगड़ा हो, आपका अपना दोस्त के साथ झगड़ा हो, फियांसी के साथ झगड़ा हो, तो आपको कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि किसी बड़े से हेल्प लेना ना भूलें, जो आपके बड़े हों। अगर जैसे आप वाइफ हस्बैंड हैं तो घर में जो मदर फादर है उनसे, अगर आप अनमैरिड हैं, ब्रदर सिस्टर आपका हुआ है तो मदर फादर से, अगर आपका ऑफिस में हुआ है तो बॉस से। जो आपके बड़े हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, उनसे आप गाइडेंस अगर लेंगे तो इस स्थिति से आप निकल जाएंगे। अदरवाइज थोड़ा सा रिलेशंस में इस हफ्ते प्रॉब्लम आ सकती है, पर वही है कि जब हमारा गुरु हमारा हाथ पकड़ लेता है तो हम किसी भी स्थिति को पार कर जाते हैं। आपके साथ भी वैसा होगा। और अगर मैं सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए हेल्थ की बात करूं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड निकला है। इस हफ्ते आप हेल्थ को बहुत अच्छे एंजॉय करेंगे। आपको फील होगा यार भगवान ने मेरे पे बड़ी मेहरबानी की है, मेरे को इतनी अच्छी हेल्थ दी हुई है। और जब आपके साथ ये स्थिति आए, डोंट से थैंक्स टू गॉड, डोंट फॉरगेट टू से थैंक्स गॉड। भगवान को धन्यवाद देना ना भूलिएगा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करिएगा कि उसने आपको अच्छी सेहत बख्शी हुई है। तो ये था सैगिटेरियस राशि वालों के लिए। कुल मिला के अच्छा हफ्ता जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। अगर मैं इसमें सबसे पहले आपके करियर की बात करूं, करियर के लिए आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि करियर को लेकर बहुत जद्दोजहद में लगे रहेंगे, बहुत फाइट करते रहेंगे। चाहे आप करियर, आप मतलब आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, ऐसा कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप चीज़ों को हासिल करने के पीछे लगे रहेंगे। मेरे को ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये काम मैं कर लूँ, वो काम कर लूँ, इस काम से मेरा नाम हो जाए, इस काम से मेरा नाम हो जाए। इन चीज़ों के पीछे भागते भागते अल्टीमेटली आप एक थकान महसूस करेंगे कि बहुत हो गया यार मेरे साथ, मतलब पर फिर भी
फिर भी इतना सब होने के बाद फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, ये ज़िंदगी ऐसी है, मेरे को काम तो आगे करना है, और फिर आप एक नई स्पिरिट के साथ उठ के अपने कामों में लग जाएंगे। पर ये बीच में थोड़ा सा समय 1-2-3 दिन के लिए ऐसा आता है जो आपको थोड़ा सा डाउन कर दे कि यार बहुत थक गया मैं, मेरे को आराम की ज़रूरत है। पर अल्टीमेटली आपका नेचर आपको आराम नहीं करने देगा। अब मैं अगर रिलेशंस की बात करूं, आपके रिलेशंस को लेके बहुत अच्छी न्यूज़ इसमें मेरे को मिलती दिखाई दे रही है। आप अगर मैरिजेबल एज के हैं तो आपकी मैरिज इस हफ्ते तय हो सकती है। अगर मैरिज तय नहीं होती तो आपके एंगेजमेंट वाली स्थिति आ सकती है। आपकी लाइफ में कोई नई एंट्री, आप लड़के हैं तो लड़की की, लड़की हैं तो लड़के की एक एंट्री आएगी जिससे आपकी आगे की लव लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, जा सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है। दूसरा ये भी संभावना है कि आप मकान अगर देख रहे हैं तो वो मकान भी आपका कोई आपका रिलेशंस में ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक मकान भी मिल सकता है। यानी कि एक आपका कोई ऐसा मिलने वाला जिसका वो अपना मकान हो और वो आपको दे दे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ रही है, जिससे कि आपके जो रिलेशंस हैं वो भी अच्छे होंगे, प्लस आपके जो मकान की है वो भी पूरी हो जाएगी, इच्छा पूरी हो जाएगी। अब मैं अगर आपके हेल्थ की बात करूं, मकर राशि की हेल्थ की बात करूं, हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको इस हफ्ते ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, निकल जाएंगी। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए किसी चीज़ को रिजल्ट जानने की, कि देखें कि क्या रिजल्ट है, लाओ टेस्ट करा के देखें। कार्ड सजेस्ट कर रहा है जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आराम करें, पेशेंस रखें। जो आपके हाथ में काम करना है, यानी कि जो प्रोटोकॉल फॉलो करना है उसको करिए, एंड यू विल बी ओके, यू विल बी जस्ट ओके, राइट। तो यहाँ पर प्लस दूसरा, चीज़ों को पकड़ के मत रखिएगा। कुछ आप फॉलो कर रहे हैं अब तक, उसको पकड़ के नहीं रखिए कि नहीं मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, छोड़ दो। जो आज की स्थिति में ज़रूरी है उसको करना शुरू हो जाओ, यू विल बी ओके। पर अगर आप चीज़ों को पकड़ के रखोगे, उनको छोड़ोगे नहीं, दिक्कत आ सकती है। तो ये बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए, छोड़ दो, जाने दो, पेशेंस रखो, यू विल बी ओके। तो ये था कुल कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के इस हफ्ते यानी कि 17 मई से 23 मई तक का रीडिंग। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 देन द चैरियट एंड 4 ऑफ वेंड्स। एक्वेरियस राशि वालों के लिए जो डिवाइन मैसेज है करियर को लेके, वो ये है कि बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा है, मेहनती हैं, अच्छा है, रिजल्ट भी मिलते हैं, अच्छा है। पर ये जो एक आपका नेचर कई बार बन जाता है कि साहब मैं एक बार रुक के देखूं कि यार मैंने क्या क्या कर लिया और क्या क्या मिल रहा है, उस आदत को आपको छोड़ना होगा। आप में कैपेबिलिटी है, आप करते हो, उसको करते चले जाओ। जब करोगे रिजल्ट तो मिलने ही मिलने हैं। रुक के जब जब आप पीछे देखोगे आप पीछे हो जाओगे। एक्चुअल में वो आपका जो ये काम है इंट्रोस्पेक्ट करना नहीं हुआ, एक तरीके से बार बार आप अपने को जज करना चाहते हैं कि जो मेरी क्षमताएं हैं उससे मैंने कितना कर लिया। स्टॉप इमीडिएटली, उसको तुरंत रोकिए, क्योंकि वो आपको कहीं नहीं ले जा रहा, उससे कुछ हासिल नहीं होना। हाँ, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत होती है, ऐसा कार्ड होता ज़रूर मैं आपको गाइड करता, पर ये ऐसा कार्ड नहीं है। तो ये आपको गाइड कर रहा है कि आप काम करते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि आप मेहनती हैं, लगनशील हैं, आप में नॉलेज है, कैपेबिलिटी है। पर जब जब आप रुक के देखोगे आप हमेशा पीछे हो जाओगे। दूसरा, अगर मैं रिलेशनशिप के कार्ड की बात करूं, रिलेशनशिप कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं कि रिलेशंस आपके हाथ से छूटते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से रिलेशंस होने चाहिए वैसे हैं नहीं, और उसका रीज़न यह है कि आपने अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दिया हुआ है। दूसरे व्यक्ति जो हैं, दूसरे आपके जो रिलेशंस में जुड़े हुए हैं, वो आपको चला रहे हैं, उनके हिसाब से आपकी ज़िंदगी चल रही है, उनके हिसाब से रिलेशंस मेंटेन हो रहे हैं।
जब वो चाहते हैं आपसे बात करते हैं, जब वो चाहते हैं आपसे बात नहीं करते, जब वो चाहते हैं कि आपके साथ हंसना बैठना हो जाता है, जब वो चाहते हैं कि वो आपसे रूठ के बैठ जाते हैं। तो जैसा वो करते हैं वैसे आप भी करते हैं, आपको ये बंद करना होगा। रिलेशंस को लेके अपने जीवन की बागडोर आपको अपने हाथ में लेनी होगी। कौन सा रिलेशंस कैसे रखना है या कैसे नहीं रखना है ये आप डिसाइड करोगे, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। और जिस क्षण आपने ये बागडोर अपने हाथ में ले ली, आपकी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, क्योंकि आपकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब सी लग रही है इन डिस्टर्ब रिलेशंस को लेके। दूसरा, ये कार्ड और रिलेशंस को लेके एक और सजेस्ट कर रहा है कि यू हैव टू मेंटेन अ रिलेशन बिटवीन योर इमोशंस एंड फिजिकल रिलेशंस। अपने इमोशंस को अपने फिजिकल रिलेशंस पे हावी मत होने दीजिएगा। ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, दोनों में एक बैलेंस बना के चलेंगे तो आपके रिलेशंस और अच्छे हो जाएंगे। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है, 4 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपकी सेहत इस हफ्ते बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी रहेगी। और अगर पिछला हफ्ता आपका थोड़ी प्रॉब्लम में निकला था, थोड़ी इलनेस थी, थोड़ी सिकनेस थी, इस हफ्ते एकदम ठीक हो जाएगी एंड यू विल एंजॉय दैट हेल्दी लाइफ। तो कुल मिला के हेल्थ को लेके बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। रिलेशंस को लेके आपको थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और करियर को लेके बहुत ज़्यादा रुक के चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेट इट बी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्वेरियस। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस रानी की मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोल्ड। पाइसेस राशि वालों के लिए अगर मैं करियर की बात करूं तो इस हफ्ते करियर में एक ठहराव सा आता उनका दिखाई दे रहा है। जो उनके अपने नॉलेज, अपनी स्किल है, उसके कारण जो भी जैसा वो काम कर रहे हैं उसमें एक ठहराव रहेगा। कुछ नया इसमें जुड़ता नहीं दिखाई दे रहा है पाइसेस राशि वालों के लिए। यानी कि अगर करियर में वो अच्छा चल रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, तो वैसे ही चलते रहेंगे, उसमें ना तो कोई प्लस और ना कोई माइनस होता दिखाई दे रहा है। अब मैं अगर आपके रिलेशंस की बात करूं पाइसेस राशि वालों के लिए, इस हफ्ते रिलेशंस की बात करूं तो रिलेशंस में थोड़ा प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। आपके हो सकता है कुछ रिलेशंस आपसे छूट जाए, कुछ टेम्परेरी, कुछ परमानेंट। टेम्परेरी इससे कि अगर आप फिर से कोशिश करें तो हो सकता है आप उन रिलेशंस को वापस ला पाएँ, पर कुछ रिलेशंस परमानेंट भी छूट सकते हैं इस हफ्ते। सो बी रेडी फॉर दैट। मेरा सिर्फ ये सजेशन है, मैं हमेशा टैरो कार्ड्स को या इस अकर्ड साइंस को मैं बड़ा हमेशा अपना गाइडिंग स्टार मानता हूँ, क्योंकि ये हमें गाइड करते हैं कि हमें आगे कैसे चलना है, जिससे कि हम प्रॉब्लम में जाने से बच जाते हैं। तो रिलेशंस को लेके जो आपके ये डिवाइन मैसेज है कि कुछ रिलेशंस आपके परमानेंट भी छूट सकते हैं, तो कोई बात नहीं, वो आपके आगे के भविष्य के लिए अच्छा होगा। और जहां भी स्कोप मिले आपको कि उन रिलेशंस को आप सुधार सकते हैं, तो उस कोशिश में भी लग जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है वो रिलेशंस आपके ठीक हो जाएं। तो कुल मिला के रिलेशंस को लेके एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। अपना दी बेस्ट करिएगा, संभाल के रखने की कोशिश करिएगा। और अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में कहीं कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा सा आपका जो स्टिफनेस है, चीज़ों को लेके पकड़ के रखने की चीज़ है, यानी कि जो आप अपने जो सोच लेते हैं उसको करने की जो आपकी कई बार जिद रहती है, उस कारण हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ जाए। अदरवाइज आपकी हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा नॉर्मल फ्लेक्सिबल रहिएगा चीज़ों को लेके। जैसे कि अभी हमारे लिए गाइडेंस रहती है कि हमें नॉर्मल खाना खाना है, बहुत ज़्यादा बाहर का तो खाना ही नहीं है। तो इन चीज़ों को अगर आप, जैसे अब तक मान लो कि आपके लाइफ ऐसा रही हो कि आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हो, तो छोड़ दो यार, 1 हफ्ता छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन चीज़ों को पकड़ के जिद पे मत अड़िएगा कि नहीं मैं तो ऐसा करूँगा। जब जिद पे अड़ोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कुल मिला के अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है पाइसेस राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो ये था इस हफ्ते, यानी कि 17 मई से 23 मई का वीकली हॉरोस्कोप। आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा जाए ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
साथियों, मेरा ये YouTube चैनल आप अपने मिलने वालों के साथ भी शेयर करें और उनसे अनुरोध करें कि वो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे उनको भी हर हफ्ते मेरे ये वीडियो प्लस जो मैं दूसरे वीडियो डालता हूँ उनको मिलते रहें। साथियों, हर संडे में फेसबुक पे शाम को लाइव आता हूँ। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो। प्लस आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे आप मेरे को फॉलो करिए, जिससे और जो अपडेट्स है आपको मिलती रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।